करेंगे, ना वर्ड यूज करेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ना वर्ड यूज करेंगे यूनिफॉर्म। ठीक है, आज बेसिक तरीके से समझेंगे जो भी हमने समझना है। ठीक है, उसके बाद आपको बाद में बता दिया जाएगा कि क्या हाँ नॉन यूनिफॉर्म क्या यूनिफॉर्म है ना। पहले बेसिक चीजें समझ में आएंगी तभी आगे चीज समझ में आने वाली है। आइए, तो आज कंसेप्चुअल रहेगा टोटल, कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, ऐसा कुछ इतना नहीं पॉसिबल रहेगा। हाँ, एक्सप्रेशन जरूर बात करेंगी लेकिन कंसेप्चुअल ज्यादा करेंगे। आओ। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में तो सब जानते हो ना? यस सर। वो फोर्स क्या फोर्स होता है, क्या नाम वो फॉर्मूला होता है उसका? F इज इक्वल टू mv स्क्वेयर बाय स्क्वायर अपॉन आर। आर, है ना? याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये फोर्स तो होती है बिल्कुल, है ना, बट ये फोर्स किसी और फोर्स के द्वारा, सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंपल ये मतलब है कि सर्कल में बॉडी घूम रही है ना, सर्कल में बॉडी घूम रही है, तो जब उस फोर्स को नाम दे दिया एक सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये प्रोवाइड तो कहीं ना कहीं से होती ही है, कोई फोर्स होगी जो हमें क्या प्रोवाइड करेगी बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमेशा लग रही है जब बॉडी सर्कल में घूम रही है, उसका नाम दे दिया, लेकिन ये फोर्स किसी ना किसी और फोर्स के द्वारा क्या होगी सर? प्रोवाइड की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रहे हैं, है ना, घूम रहे हैं तो कौन सी फोर्स होगी सर? ऑब्वियस सी बात है, सर्कल में घूम रहे हैं तो ग्रेविटी। फोर्स जो घूम रहे हैं, घूमने वाली फोर्स अभी नाम बोला है, क्या फोर्स है वो? सेंट्रीपिटल फोर्स है सर। तो वही सर, वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स तो है, mv स्क्वेयर बाय आर तो है, लेकिन मैंने अभी बताया ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसी ना किसी फोर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। तो वहां पर जब प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होंगे तो ये फोर्स कौन सी होगी जो प्रोवाइड कर रहे होंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। क्यों सर? प्लैनेट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लैनेट सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पर, जो यहाँ पर वो क्या प्रोवाइड कर रही है उनको? सेंट्रीपिटल। फोर्स। हो सकता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा आ रहा हो। ठीक है, और सर और एग्जांपल दो। एटम, एटम के अंदर कौन घूमता है सर? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो पक्की बात है कौन सी फोर्स तो वहां पर है, घूम रहे हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगेन सर आप कह रहे हो ये तो किसी और फोर्स के द्वारा, वहां पर कौन प्रोवाइड कर रहा है ये बता सकते हो? न्यूक्लियस की फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस फोर्स नहीं, न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियस के अंदर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्यों? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बॉडी को क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एटम के केस में ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको समझ में आ रही है ना? तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो नाम है, लेकिन ये फोर्स किसी ना किसी के द्वारा क्या की जाती है सर? प्रोवाइड की। समझ में आ जाएगी बात अब यहाँ पर? यस सर। अब हम इसी के एग्जांपल पढ़ेंगे सर। सारे सर्कुलर मोशन में यही देखना है आपने, जो बेसिक सर्कुलर मोशन है, कि कभी तो टेंशन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रही होगी, अच्छा, कभी तो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा? सेंट्रीपिटल। कभी फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड कर रहा होगा सर? सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा, है ना? तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसीलिए उनके नाम भी अलग अलग हो जाए, मतलब इसीलिए उनकी जो वर्किंग है वो भी क्या हो जाएगी? अलग अलग हो जाएगी। बस हमने तो सिर्फ यही पहचानना है, अगर बॉडी सर्कल में घूम रही है तो सर्कल में घुमा कौन रहा है, कौन सी फोर्स है। समझ में आ जाएगा सबको? ये बात समझ में नहीं आई और सब माइक ऑन करके बोलो, जिसको भी समझ में नहीं आई वो पूछ सकता है, अदरवाइज सब माइक ऑन करके बोलो सर हो गया, चले आगे, चले सर हो गया। यस सर। आइए, तो पहला केस तो ये देखना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज क्या क्या पढ़ेंगे, देखो दिख रहा है? यस सर। क्या है, कोई बता सकता है? सर एक बॉल घूम रही है एक बॉल घूम रही है। एक्चुअल में ना ये एक किस्म से क्या है? पेंडुलम। बट ये वो वाला पेंडुलम नहीं है जो हम घर पे ऐसे देखते हैं, वो तो क्या होता है सर, ऐसे ऐसे रिवॉल्व करता है ना, टू एंड फ्रो। यस सर। लेकिन ये सर्कल में जा रहा है, कोनिकल सेक्शन में जा रहा है, किस तरह सर? कौन बना रहा है सर, कैसे सर? आओ देखते हैं सर। एक पेंडुलम तो ये होता है सर, ये देखो, एक पेंडुलम तो ये होता है सर, जैसे एक से ये बच्चा कोई ज्वाइन हो चुका है, हाँ अब ठीक है। एक पेंडुलम तो ये है सर, ये पेंडुलम मान लो बॉब है, उसका नीचे वाला ये स्ट्रिंग होता है सर, ये क्या होता है? स्ट्रिंग, और उसके साथ क्या अटैच होता है सर? उसका बॉब, है ना, ऐसा। तो सर यही समझ लो,
सर ये स्ट्रिंग है मेरी ब्लैक वाली, और ये व्हाइट कलर का क्या है इसका, बॉब है सर। सर मैं इसको हल्का सा ऐसे धक्का दे रहा हूँ, ऐसे देखो, ऐसे आगे पीछे धक्का दे रहा हूँ, आगे पीछे। तो देखो इस साइड धक्का दिया तो ये ऐसे रिवॉल्व करेगा ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो मैंने ऐसे धक्का दिया तो ये ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। तो ये तो सिंपल पेंडुलम हो गया। क्या हो गया सर? सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये वायर है, ये तो थ्रेड है, इस थ्रेड के साथ ये बोब है, मैं इस बोब को बाहर की तरफ धक्का दे रहा हूँ या अंदर की तरफ, बाहर की तरफ दे रहा हूँ, देखो ऐसे। तो अब ये सर्कुलर फॉर्म में आएगा, ऐसे घूमेगा ना, देखो ऐसे। यस सर। कि मैंने इसको बाहर धक्का दिया तो अब ये पूरा सर्कल बना रहा है सर, दिख रहा है, पूरा सर्कल बनाएगा। यस सर। वही इस केस में हो रहा है, वही इस केस में हो रहा है। इस केस में देखो ये पूरा सर्कल बना रहा है नीचे, और अच्छे से देखोगे तो ये क्या बन रहा है सर, देखो कोन बन रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है सर? कोनिकल पेंडुलम। क्या नाम है इसका? कोनिकल पेंडुलम। समझ में आया क्यों बोला है कोनिकल पेंडुलम? यस सर। इसमें बॉडी सर्कल में तो घूम ही रही है सर। हाँ, अगर मैं इसको ढंग से बनाना चाहूं सर, तो सर यहाँ पर ये मेरी जो थ्रेड है उसका पोर्शन यहाँ से लटका हुआ है सर, और इसी के साथ मेरा क्या अटैच है सर, वो मेरी बॉल टाइप कुछ ऐसे, यही अटैच है ना? यस सर। यस सर। एक सर्कल के अंदर एक रोटेशन कर दिया, ऐसा ही हो रहा है, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ना मेन फोकस क्या है सर, यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? बस अपने भटकना नहीं है, अपने तो यही निकालना है, चाहे फिगर कैसी भी बन जाए। ठीक है सर। अब देखो इसके ऊपर फोर्स बताते हैं पहले तो। सर यहाँ पर जो नीचे फोर्स लग रही है वो कौन सी होगी सर? वेट। mg। और ये थ्रेड के साथ जो ऊपर टेंशन। कोई डाउट इसमें तो नहीं है ना, कोई डाउट? नो अब सर। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है तो वो सेंटर की तरफ लगती है। कौन सी तरफ सर? सेंटर की तरफ। सेंटर की तरफ। हाँ या ना? यस सर। यहाँ पर तो कोई फोर्स दिख ही नहीं रही मेरे को। mg नीचे लग रहा है, टेंशन इधर लग रही है। अभी पूरा बनाया कहाँ है सर? यहाँ पर थीटा एंगल से मान लू ना, ये थीटा एंगल पर है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसके पैरेलल एक लाइन खींचूंगा ताकि अगर ये थीटा है तो ध्यान से देखना, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा सर? थीटा। थीटा होगा। तो ये टी, तो ये कौन सा थीटा हो जाएगा? थीटा वाली साइड टी कॉस थीटा। वेरी गुड। और ये इधर की तरफ कौन सा हो जाएगा? साइन थीटा। ध्यान से देखिए इस बात को कि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रही है, और यहाँ पर सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाली जगह कौन सी फोर्स है यहाँ पर? टी साइन थीटा। साइन थीटा। बात ही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है बात सबको? यस सर। तो इस पर आ जाओ। अब यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ फटाफट आपको। चलो अब तो पता ही है आपको क्या सर, टी साइन थीटा ही किसके इक्वल है सर? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। किसी को कोई डाउट क्या? नो सर। पता कर लिया सर, यही तो मेरा मेन मोटिव था ना, किसी को कोई डाउट? अब ध्यान से देखना सर, यहाँ टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाय आर, और ऊपर देखो बॉडी ऊपर हवा में जा रही है क्या कहीं, या नीचे गिर रही है? नीचे। बताओ, हवा में जा रही है या नीचे गिर रही है? गिर रही है नीचे। नो सर। हवा में उड़ रही है। नो सर। तो यानी ना ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी, यानी टी कोस थीटा किसके इक्वल होगा? mg। तो टी कोस थीटा वुड बी इक्वल टू mg। तो ये दो इक्वेशन आ गई क्या? यस सर। इन दो इक्वेशन में किसी को कोई डाउट? देख लो। नो सर। जिसको ये दो इक्वेशन आ गया वो कुछ भी पूछ ले, इसमें कुछ भी पूछ ले, सब कर दोगे। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हम निकालने नहीं वाले कुछ भी, बट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे। तो किसी ने कंफ्यूज नहीं होना सर ये इक्वेशन कैसे कैसे बनती जा रही है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ ये दो इक्वेशन आपको पता है तो आप अनगिनत चीजें निकाल सकते हो। आओ देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल टी साइन थीटा इसके इक्वल है सर। आपने वायर ऐसे बनाया था सर, ये कुछ है ना। छोड़ो सर, ये था सर हमारे पास बॉब, और यहाँ क्या लगी थी बच्चे? टेंशन। इनका कौन सा कंपोनेंट था? टी कॉस थीटा। और इधर था टी साइन थीटा। साइन थीटा सर।
अगर मैं बोल दूं सर, ये जो लेंथ है, ये जो बो की जो इसकी जो वायर की जो लेंथ है, इसको क्या, इस थोड़ी थ्रेड की जो लेंथ है उसको बोल दिया एल। क्या बोल दिया? L. L. अगर ये एल है सर और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये तो हो गया बेस, हाँ या ना? Yes, sir. चलो कोई बात नहीं, और भी आसान करेंगे, अभी पहले मेरे को फिगर अच्छे से बनाने दो, क्योंकि कई बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। एम जी, और ये कैसे घूम रहा है सर? सर्कल में घूम रहा है सर। थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, सॉरी। यहाँ पर क्या है सर? ऊपर टेंशन, ये थीटा, ये भी थीटा, तो ये क्या था सर? टी। T cos T theta. cos theta. T sin और theta. और यहाँ क्या है? टी साइन थीटा। T sin theta. ठीक है सर। अब ये सर्कल में बन रहा था तो हमारे पास दो कंडीशन थी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू M square upon R. M square M square upon upon R. T T cos cos theta theta is mg. equals to mg. ये फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन दोनों को डिवाइड ही कर देते हैं एक बार, तो क्या आ गया? टी से टी गया, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा? Tan Tan theta. theta. मास से मास गया तो वी स्क्वेयर बाय क्या बच गया? आर इंटू R into G. जी। तो एक इक्वेशन तो यही आ गई, थीटा पूछ ले तो कोई दिक्कत? No sir. बात खत्म। एक चीज तो ऐसे आ जाएगी। दूसरी चीज, कुछ भी अब लर्न नहीं करना, कह रहा है कि ये जो थ्रेड बंधा हुआ है ना उसकी लेंथ है एल। अब एक बात बताओ, जब बॉडी घूम रही है, जब ये बॉडी सर्कल लगा रही है ऐसे, ये थ्रेड से बंधी हुई है ऐसे, तो ये सर्कल की क्या हो जाएगी सर? Radius. इसको बोल दो आर। इसको टी साइन थीटा मत बोल देना, टी साइन थीटा तो एक फोर्स है, वो लेंथ थोड़ी है, वो तो क्या है? फोर्स है, वो तो बस Force. डायरेक्शन है उस तरफ, ये लेंथ नहीं है। इसको आर टी साइन थीटा के इक्वल नहीं है। इस रेडियस को बोल दो आर। ये क्या है सर? इसकी लेंथ को क्या बोला हुआ है? एल। L. ये थीटा है, तो ये थीटा तो ये साइड तो हो गई बेस, Base. और ये नीचे वाली क्या हो गई? Perpendicular. ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? Hypotenuse. Hypotenuse. तो आर अपॉन एल यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा थीटा होता है? Sin Sin theta. theta. तो आर किसके इक्वल हो गया? L sin L sin L theta. sin theta. बात खत्म। क्या आर की जगह यहाँ पर एल साइन थीटा नहीं लिख सकता था? बोलो। देखो वी स्क्वेयर का फॉर्मूला निकालो, वी स्क्वेयर क्या होता है यहाँ से फिर? आर जी इंटू Tan theta. आर क्या निकाल सकता हूँ? आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? L sin theta. इंटू जी, ठीक है। और टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ? Sin theta. Sin theta upon cos theta. इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। कोई दिक्कत? No, No sir. sir. तो वी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सर क्या? अब किससे क्या काट दूं सर? साइन थीटा का और साइन थीटा का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। Square. एल एल साइन स्क्वायर थीटा जी बाय में कोस Cos theta. एल साइन स्क्वायर थीटा जी अपॉन में, Cos theta. क्या ये v की वैल्यू नहीं आ जाएगी ऐसे? हाँ या ना? वी स्क्वायर। Yes sir. Yes sir. किसी को कोई डाउट इसमें? देख लो No sir. So सकते हैं। और अगर v की निकालनी हो तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि साइन थीटा Under बाहर ले root. लो, बाकी सब क्या हो जाएगा सर? under root में. अंडर रूट। हमको जैसा कुछ भी पूछे, क्या ये लर्न करना पड़ रहा है या अपने आप हो गया सर? अपने आप हो गया. अच्छा, ऐसे ही क्या पूछ ले सर? वो बोल दे कि सर ये लेंथ क्या है सर, अब हाइट दे दी, अब h, इसकी फॉर्म में आंसर बताओ। इसकी फॉर्म में भी बता देंगे सर। कैसे सर? अब कोस थीटा है, पहले तो बताओ h को मैं क्या लिख सकता हूँ? h और l में क्या रिलेशन है सर? l क्या है? h क्या है? बेस। l क्या है? बेस और Hypotenuse. वो क्या होता है सर? Cos theta. तो h की जगह क्या पुट कर? l h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? L cos theta. जहां जहां l है वहां पर लिख दो h अपॉन कोस थीटा, तो h की फॉर्म में आंसर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? बताओ। Yes sir. तो h की फॉर्म में भी आ जाएगा। अच्छा, कई बार पूछ लेता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वेयर बाय r, हमें पता है क्योंकि हमने कैसे निकाला था सर? सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके इक्वल लिखा था? मास इंटू एक्सेलरेशन के। मास से मास चला गया तो एक्सेलरेशन क्या आया था? v स्क्वेयर बाय। R. तो अगर ये भी पूछ ले, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तब भी कर लेंगे सर। सेंट्रीपिटल v स्क्वेयर की जगह तो ये लिख सकता हूं पूरी चीज, एल Yes sir. साइन स्क्वेयर थीटा जी अपॉन
cos theta. cos theta और into आर r. को अभी अभी आप लिख के आए हो क्या? एल L sin theta. एल साइन थीटा। कोई दिक्कत? No देख sir. लो, No sir. एक साइन थीटा से एक साइन थीटा भी गया, तो नीचे क्या बच गया? देखो ऊपर तो बच गया एल साइन L थीटा। sin theta into G upon cos एल theta. कोस थीटा को क्या L लिख सकते cos theta. हो? एल कोस थीटा को क्या लिख सकते हो? देखो H. तो एल यहाँ से आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? आप बताओ। No sir. एच की फॉर्म में तो ये चीज अभी लर्न नहीं करनी किसी ने भी, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें भी निकाल सकते हैं सर, ऐसे ही समझ में आ रहा है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था, हमने तो सिर्फ इतना ही समझना था कि सर यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रही है? T sin theta. T sin theta. इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय mv आर। square by और r. और ऊपर वाली फोर्स यानी टी कोस थीटा किसके इक्वल है? टी साइन को mg के. लेकिन याद रखना ये थीटा तब है, ये वाला थीटा कहाँ होना चाहिए फिर उस केस में? ऊपर से बनता हुआ ये वाला है ना, ये वाला थीटा मत ले लेना, उस केस में अपोजिट हो जाएगा सब। टी कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टी साइन थीटा, और टी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा? टी कोस थीटा। हमने थीटा कहाँ से लिया सर? ऊपर से लिया है। कब लिया है? कहाँ से लिया है? ऊपर से लिया। जब ऊपर से लिया ऊपर तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है सर? टेंशन वाली का परपेंडिकुलर या साइन थीटा वाला कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। sin theta. चले आगे, सिर्फ यही दो चीज याद रखनी है। मैं तो sir. आपको बता रहा था कि इससे ये सब भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सर। इसके तो न्यूमेरिकल करनेंगे तो सब कुछ लर्न भी हो जाएगा हमें, बट निकाल सकते हैं, अभी निकाल नहीं रहे। चले आगे। Yes sir. Yes, Yes sir. sir. Yes sir. दूसरा हमारा क्या होगा सर? किस चीज की बात करेंगे सर? डेथ ऑफ वेल। मौत बोलेंगे? का कुआं. वेल ऑफ डेथ। क्या बोलेंगे? Well Well of death. Well of death. कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है सर ये बंदा यहाँ पे ऐसे, और ये कैसे सर ये घूम रहे हैं, इसके बारे में अगेन इसमें भी हमको सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force. Centripetal तो force. यही ढूंढना है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स Provide प्रोवाइड constant. Yes कर रहा sir. है। आओ देखते हैं, इसके लिए इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो तो जब बॉडी यहाँ आ जाए, इस पॉइंट पे, देख रहे हो इस पॉइंट पे, या मेरा सर्कल है दिख रहा है सबको? Yes sir. इस पॉइंट Yes, पर, sir. ये पॉइंट पर जब बॉडी है तो वहां पे मैं इसको स्टॉप करके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। कुछ ऐसा दिख रहा है, दिख रहा है? ऐसी ही होगी ना उस पॉइंट पे। ये वॉल है, sir. ये Yes, वॉल sir. है, ये वॉल। इसके ऊपर जब मेरा फ्री बॉडी डायग्राम आएगा तब मेरी वॉल ऐसा कुछ दिखेगी। ये थोड़े टेढ़े की तरफ होगी कार, ठीक है? अब ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस पे चलाना चाहूं तो चल जाएगा क्या ऐसे? नहीं ना। No sir. क्यों? कहाँ चला जाएगा? कहाँ गिर जाएगा सर ये? नीचे. नीचे. नीचे कौन गिराता है सर? नीचे कौन गिर के जाएगा? Gravity. Gravitational force. यानी mg, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन अगर आप देखो ना, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो नहीं घूमेगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ खुद भी घूम जाऊं ना तो ये घूम जाएगा। क्यों घूम जाएगा? उस केस में मेरे को एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाएगी। क्यों सर? नॉर्मल केस में क्यों नहीं घूम पाता सर? नॉर्मल केस में क्यों नहीं घूम पाता? क्योंकि इसके ऊपर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं एक्ट कर पाती वैसे जैसे करनी चाहिए। कोई नॉर्मल रिएक्शन इस पे अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता। देखो कैसे सर, ध्यान से देखना। एक्चुअल में क्या होता है, जब ये बॉडी वॉल पे होती है तो क्या करते हैं? वॉल का टायर इसके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है? Yes, sir. Yes sir. अब ये इसके ऊपर क्या लगाएगा सर? जब भी कांटेक्ट होता है तो कौन सी फोर्स लगती है सर? नॉर्मल फोर्स। कौन सी फोर्स लगती है? नॉर्मल। और Normal force. सरफेस के कैसे होती है? Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर यही फोर्स है ना, इसी को बोल दिया फोर्स Yes, ऑफ sir. वॉल। और यही कौन सी फोर्स है? Normal. Normal force. नॉर्मल फोर्स। अच्छा, अब जैसे ही नॉर्मल फोर्स लगती है, और आपको पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन होता था ना, तो Yes, sir. नॉर्मल फोर्स है तो साथ में कौन सी फोर्स भी mg. होगी? फ्रिक्शनल फोर्स भी होगी, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी लगी। अब ये फ्रिक्शन ऊपर क्यों लगा है? तो देखो बॉडी जाना कहाँ चाहती है? गिरना चाहती थी नीचे। अब नीचे गिरने के लिए तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है, तो कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। ऊपर. तो यहाँ पर क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आ रहा है क्या सबको? फोर्स ऑफ क्या? फ्रिक्शन। तो Yes sir. फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रही है और नॉर्मल फोर्स यहाँ लग रही है। बट अभी भी ये नहीं पता लगा सर कि सर्कल में कौन घुमा रही है। आप एक बात बताओ, जब बॉडी ए पॉइंट पर है तो सर्कल यहाँ होगा ना, इस तरफ सेंटर। देखो खुद, सर्कल का सेंटर यही है ना, इस पॉइंट पे।
Yes, sir. Yes, यही है sir. ना सर्कल का सेंटर? अभी आएगा देखना, ये वाला दिख रहा है Yes, Yes, sir. sir. इधर राइट की तरफ, तो हमने भी वही बनाया है। तो यहाँ पर भी सर्कल का सेंटर है राइट की तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहाँ लग रही होगी? राइट की तरफ। Right. Right. राइट की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? Normal. नॉर्मल। Normal. यानी इस केस में, कुएं वाले केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? Normal Normal force. force. नॉर्मल फोर्स। समझ में आ रहा है कौन सी Yes, फोर्स sir. करती है? Normal नॉर्मल। force. किसी को ना समझ में आए तो पूछो पहले। समझ में आ रही है बात? देख लो अच्छे से। सेंट्रीपिटल Yes, sir. फोर्स इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? Normal. Normal force. तो गिरने से कौन सी फोर्स रोक रही है सर इसको? Frictional force. फ्रिक्शनल Frictional. फोर्स, क्योंकि गिरने वाली फोर्स है mg नीचे और ऊपर कौन लग रहा है? फ्रिक्शन। Oppose. तो अगर कोई Friction. पूछे गिरने से कौन रोक रहा है सर, तो बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल Friction. फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है सर? Mg को. mg को. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो। No, sir. No, sir. हो जाएगा? क्लियर है सबको Yes, नॉर्मल sir. फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में? सर Yes, sir. घुमा कौन रही है सर? Centripetal force. हाँ, और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इस केस में? Normal. Normal force. और गिरने से कौन रोक रहा है? Frictional Frictional force. Frictional force. कोनिकल पेंडुलम में अगर थीटा ऊपर से ले रहा हूं तो घुमा कौन रहा है सर? T sin T sin theta. T sin theta. ठीक है, चलो आई। तो यहाँ पर तो भी यही दो इक्वेशन आ गई। अब इनसे भी अनगिनत चीजें निकाल सकते हैं, जैसे सर n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r है। अब इससे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कितनी वेलोसिटी रखूं, कितनी वेलोसिटी रखूं कि ये चलता ही रहे, घूमता ही रहे, नीचे ना गिरे। गिरे। कितनी वेलोसिटी से बाइक चलाऊं कि ये नीचे ना गिरे, वही निकालना है सर। आओ चेक करते हैं कैसे। फिर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए सर। याद रखना। अच्छा, हमने फ्रिक्शन के दो पार्ट पढ़े थे, कौन कौन से दो पार्ट पढ़े थे? एक static friction और kinetic friction और एक कौन सा limit फ्रिक्शन कब लगता था? रेस्ट पर होते थे कौन सा लगता था? static और जब मोशन में होते थे? kinetic वेरी गुड। तो ये बाइक पे, अब ये जो कार है, इस पे कौन सा लग रहा होगा? kinetic क्यों क्यों? क्योंकि वो मोशन में है. Motion में है. motion में बस, वेरी गुड। बट ये चीज गलत हो जाती है। अब देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लगना तो चाहिए कौन सा? काइनेटिक। लेकिन लगता कौन सा है? Static. Static. ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं तुमसे कि भाई जब कार का जो पहिया है ये रोल हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? तुम साफ साफ बोल दोगे काइनेटिक, और लगता भी है सर काइनेटिक ही लगता है हमें तो, क्योंकि मोशन में है तो हमने सीखा हुआ है काइनेटिक। बट यहाँ पर क्या होता है? स्टैटिक। कैसे सर? जब भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना तो सर रोलिंग नहीं, क्या होगा सर? रगड़ लगेगी। रगड़ क्या लगती है सर? रगड़ लगती है। रगड़ का मतलब है सर ये पहिया है, मान लो ये क्या है सर? पहिया। आ रही है? ये पहिया है मान Yes, लो, sir. ठीक है? ये पहिया है, ये फ्लोर है, ठीक है? क्या पहिया ऐसे चलता है क्या, no या sir पहिया ऐसे चलता है? ऐसे कैसा रोल चीज? करता हुआ. रोल हाँ। करता हुआ एक तो मैं ऐसे चला रहा हूँ, क्या तुम्हारा पहिया साइकिल का या ऐसा चलेगा? No, sir. या ऐसे रोल करेगा? Yes. Roll. ऐसे जगह. रोल करता है तो पता है क्या होता है? पहले ये पॉइंट देखो इसका, ये वाला, तो ये टच में है, अब आगे जाएगा तो दूसरा टच में आ रहा है, फिर दूसरा टच में आ रहा है, दूसरा टच में आ रहा है। रगड़ नहीं खा रहा ना? तो जब भी रगड़ खाता है ना सर ऐसे, तो बिल्कुल कांटेक्ट में है सरफेस हर टाइम, दिख रहा है जब रगड़ Yes, खा रहा है? sir. Yes, तो sir. जब सरफेस हर टाइम कांटेक्ट में है सर, ऐसे 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 सीधा चलता जा रहा है, रगड़ खाते हुए, रगड़ खाते हुए। अब बोलूंगा कौन सा फ्रिक्शन है अगर चल रहा है तो? Static. Kinetic. Kinetic. रगड़, Kinetic. रगड़। लेकिन अगर ऐसे रोल कर रहा है ना सर, तो सर Static. रगड़ तो नहीं static कर रहा, ये कौन सा friction. फ्रिक्शन है? स्टैटिक। तो ये रोलिंग वाले में जब टायर घूम रहा होता है सर, ये रोल कर रहा होता है, तो कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। Static friction. Static friction. भूलना मत अब इस बात को, क्वेश्चन आ सकता है तो तुम क्या लिख के आओगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। Static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है? सेल्फ एडजस्टेबल, चाहे उसकी Self डायरेक्शन adjusting. कुछ भी हो, वो सब कुछ अपने Yes, sir. हिसाब से एडजस्ट करके लगाता है, ठीक है? चलिए, तो ये फ्रिक्शन कैसा है? स्टैटिक। Static. अब देखो, Static अब कुछ friction. नहीं है। F अगर mg के इक्वल है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक खास बात थी, वो ज्यादा से ज्यादा किसके इक्वल हो सकता था? लिमिटिंग के। और उसकी वैल्यू क्या होती थी?
म्यू इंटू, म्यू इंटू N. एन। या तो इतना हो सकता था या इससे क्या होगा, कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाए, है नहीं ना। होगा। तो यहाँ पर Yes, फ्रिक्शन sir. की जगह mg है, तो क्या लिख दूं, मतलब सर अगर आप बोल रहे हो f ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एन, लेस देन इक्वल टू म्यू एन, तो फ्रिक्शन की जगह यहाँ तो कौन है, mg, क्योंकि फ्रिक्शन mg mg लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एन। Mu N. तो mg तो ठीक है, लेस देन इक्वल टू म्यू तो ठीक है, n की जगह क्या लिख सकता हूँ, MB square upon R. Square upon R. खत्म है कहानी। देखो m तो दोनों साइड सेम ही है, तो वो तो Cancel. इफेक्ट डालेगा नहीं। Cancel. मैं लिख कुछ सकता नहीं। हूँ r को उधर ले जाओ, तो आर जी ग्रेटर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू म्यू इंटू एम। का वी square. एम वी स्क्वायर। तो गया, m तो अच्छा गया, वी स्क्वायर। हाँ एम म्यू वी। यस सर। तो देखो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख दूंगा, म्यू भी नीचे ले जाओ, आर जी बाई म्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, V square. वी स्क्वायर। ऐसे लिख दूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ उल्टा, कि वी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, आर जी बाई आर जी अपॉन म्यू। बात सेम है क्या, सेम ही है, बस मैंने उधर लिख दिया, यस सर। साइन भी वैसा ही है सर, वी की तरफ बड़े वाला है, देखो है ना, देख लो दोनों केस। तो सॉरी, वी कैसे आ जाएगा बताओ, उधर सब कुछ रूट में चला जाएगा, तो वी क्या आ जाएगा बोलो, यस सर। यहाँ लिखते हैं, वी अंडर रूट। वी क्या आ जाएगा सर, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू। समझ में आ रही है क्या बात सबको, बोलो। यस सर। तो इतनी वेलोसिटी या इससे ज्यादा हुई तो बॉडी चलती रहेगी, घूमती रहेगी, इससे कम कर दी तो क्या हो जाएगा सर, बॉडी नीचे नीचे गिर गिर जाएगी। जाएगी। फिर आपको पैसे नहीं, आपको पैसे मिलेंगे नहीं, आपको पैसे भरने पड़ेंगे सर अस्पताल में जाकर, समझ में आ रही है। तो घर पे Yes, जाके sir. कोई शुरू मत होता ना, साइकिल उठा के लो भाई आज तो, आओ मम्मी कहाँ है अपने घर में वो सिलेंडर जैसी शेप वाली कोई जगह है तो बताओ, आज मैं फिजिक्स पढ़ के आई हूँ, बोलो वेलोसिटी, इसकी रेडियस निकालो, जी पता है मेरे को, 9.8 की जगह अगर 10 भी ले लिया तो काम खत्म, समझ में आ रहा है ना। Yes, म्यू yes, sir. करना, और सर मम्मी अब देखो ऐसे ही, और एक स्टेप लोगे आगे और नीचे गिर जाओगे, ऐसे घर पे जाके किसी ने नहीं करना। मैं पहले भी यही बोल रहा था बच्चों को कि ये बिल्कुल वैसी बात होगी, मेरे को क्रिकेट के सारे शॉट्स पता है कि कौन सा कवर ड्राइव होता है, कौन सा स्क्वायर ड्राइव होता है, कौन सा स्वीप शॉट होता है, लेकिन मेरे को क्रिकेट खेलना नहीं जाता, ये सच बात है, मेरे से क्रिकेट अच्छे से खेला नहीं जाता। तो अब इसका मतलब फिजिक्स पता होने से सब कुछ बढ़िया हो जाएगा क्या, नहीं ना। No, आज मैं तुम sir. सबको बढ़िया से बता दूं सर, स्वीप शॉट कैसे खेलते हैं, कट शॉट कैसे खेलते हैं सर, ये स्क्वायर ड्राइव सॉरी कैसे खेलते हैं, है ना, पुल कैसे मारते हैं, सब सिखा दूंगा मैं तुम्हें एक ही दिन में। अगले दिन जाके तुम इंडिया के बॉलर बुमराह को फेस कर लोगे क्या, No, sir. No, कर लो, sir. है ना, बताओ आ भाई बुमराह इधर आप, मैं बताती हूँ कैसे करना है, ऐसे करोगे नहीं ना, No, No, sir. sir. No, sir. टेस्ट फिर आके वापस आओगे अगर ऐसे करोगे भी सही तो, है ना। तो साथ साथ स्किल सेट भी चाहिए होता है और वर्क प्रैक्टिस भी चाहिए होती है। तो अगर नॉलेज की कमी हो तो चल जाएगा, प्रैक्टिस बढ़िया है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज बहुत है, फिर कोई काम भी नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि Yes, sir. प्रैक्टिस है तो उस बंदे को कुछ ना कुछ तो पता है कि मैं कैसे ना कैसे एडजस्ट कर लूंगा चीजों को, लेकिन एक बंदा सिर्फ बुक पढ़ के गया है, उसको कह दूं मैं चला दे, उसको पता सब कुछ है लेकिन कर वो कुछ भी नहीं पाएगा, समझ में आ रही है सबको। तो ध्यान Yes, sir. बस अभी के लिए यही दिमाग में रखनी है ये चीजें बस, क्या सर, वी स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए, आरजी, या ये वाला फॉर्मूला RG upon ग्रेटर mu. देन इक्वल टू अंडर रूट आरजी बाई म्यू। इतनी वेलोसिटी है, इससे ज्यादा होगी तो सही चलता रहेगा, अदरवाइज गिर जाएगा नीचे. रह जाएगा। गिर समझ में जाएगा। आया कैसे निकाला मैंने सबको। तो इस केस में Yes, sir. जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, No. Normal force. नॉर्मल फोर्स। अब लास्ट केस हमारा आ जाओ, ये दिख रहा है, देखो ये मैं हूं, Yes, sir. ये हम हैं, ऐसे बोलूं मैं, जो एक दिन फिजिक्स पढ़ के जाते हैं और खुद आने की कोशिश करते, देखो ऐसा हाल होता है, देख रहे हो ना, ऐसा हाल Yes, होता है। sir. आज ही पढ़ के आया और आज ही ले आया साइकिल घर पे, लो भाई ये टक, और ये है प्रैक्टिस वाला काम, दिख रहा है Yes, sir. कितनी बढ़िया से गया है। अब इसका रीजन भी देखते हैं, आपने गेम्स में देखा होगा वो पुल पे बाइक चुराता तो एकदम से ऊंचा हवा में जाता Yes, है ना, sir.
तो कब वो हवा में जाएगा, कब वो हवा में नहीं जाएगा, उसकी भी कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है वो भी बताएंगे, लेकिन अगेन हम हवा में उतरने की कंडीशन बता सकते हैं, नीचे सेफली गिरेगा या नहीं उसके बारे में हम अभी नहीं बता नहीं सकते, बता। है ना। तो अगर ऐसा भी ट्राई करोगे तो बहुत तेजी से नीचे गिरोगे और 3 दिन की छुट्टी, ठीक है, पेपर भी गए और शायद 11th भी दोबारा करनी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा घर पर ट्राई ना करें। ना करें। Yes, sir. आइए अब देखते हैं क्या हो रहा है। सर ये देखो ये कार चल रही है सर ऊपर, अभी भी देखो ये पूरा एक सर्कल की फॉर्म में ही तो है ये ब्रिज, देखो Yes, sir. है ना, ये पूरा सर्कल की तरह ही तो है। अगर मैं इसको कंप्लीट करूंगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा ना, है ना। Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब ये भी सर्कुलर मोशन का ही पार्ट है। तो बॉडी मेरी कार मेरी ऊपर चढ़ रही है सर, ठीक है। तो अब देखो जब कार ऊपर चढ़ रही है तो इस कार को मैं इस डॉट से दिखा रहा हूँ, दिख रही है सबको। Yes, sir. और ये कार ये सरफेस है, यहाँ पर एक टेंजेंट खींच देता हूँ, ये सरफेस हो गया मेरा। तो ये एक सरफेस हो गया कार का, ये वाला, ठीक है सर। अब कार जो है कांटेक्ट में है टायर सरफेस से, तो सरफेस से टायर क्या सरफेस क्या लगाएगा उनपे, Normal force. तो वो हमेशा सरफेस के क्या होती है, Perpendicular. एन, और इन्होंने उसी को आर से लिख दिया, बस समझ में आ रहा है। Yes, sir. चलो अब ध्यान से देखना, नीचे mg तो हमेशा कहाँ लगेगा सर, डाउनवर्ड, नीचे। बिल्कुल सीधा और डाउनवर्ड, ऐसा ही लगेगा। Yes, sir. लास्ट चीज है बस, छुट्टी है उसके बाद। mg तो नीचे ही लग रहा है सर, हाँ लग गया भाई। अब ये देखो mg वाली लाइन और ये नॉर्मल वाली लाइन एक दूसरे के किसी एंगल पर है, उस एंगल को Yes, बोल, sir. Theta. और ये वही कितने एंगल ऊंचाई पर है वो, ऐसा समझ लो, कितनी वर्टिकल के साथ वो कितनी ऊंचाई पर है, यही बता रहा है। अच्छा ये थीटा है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो? No, sir. No, sir. सेंटर यही है ना, सेंटर सर यही है ना, सेंटर सर्कल का, अगर ये सर्कल कंप्लीट करूँ तो यही है ना सर्कल का Yes, सेंटर। sir. Yes, तो sir. सेंट्रीपिटल फोर्स भी इस तरफ लग रही होगी, हाँ या ना, इस तरफ। Yes, sir. तो मतलब अच्छा ये mg, तो ये फोर्स क्या हो जाएगी mg, Cos theta. Cos theta. और इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ कौन सी फोर्स हो जाएगी, mg sin Mg theta. sin theta. साइन। अरे सर अब ध्यान से देखना एक बार, हमने यहाँ पर एक कंडीशन डाल ली है, ध्यान रखना ये कंडीशन है तभी चीज वैलिड है, वरना नहीं बता रहा मैं। स्पीड क्या है, Constant. मैंने कंडीशन डाल रखी है सर, स्पीड को, मेरी व्हीकल की जो स्पीड है वो क्या है, कंडीशन क्या है। Constant. अब अगर स्पीड कांस्टेंट है सर, तो मैंने कंडीशन डाल दी और उसी को ही अप्लाई करूंगा, कंडीशन यही है स्पीड को चेंज नहीं करना। अब क्या होगा तो ध्यान से देखो, स्पीड को तो कांस्टेंट रखना है, और बॉडी चल कहाँ रही है सर, आगे, तो इसकी स्पीड भी ऊपर की तरफ, मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है ना। तो mg sin थीटा इसकी स्पीड को क्या करेगा सर, अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो mg sin थीटा इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा या इंक्रीज कर रहा होगा, सोचो। अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो Oppose. अपोज कर रहा होगा, यानी चाहता होगा स्पीड क्या हो जाए, कम हो। कम हो जाए. हो जाए. मैंने तो कंडीशन क्या डाल रखी है, स्पीड तो ना बढ़े ना घटे, सेम। Constant है. तो इसको बैलेंस करने के लिए, mg sin थीटा को बैलेंस अपोज करने के लिए कोई फोर्स चाहिए ताकि मेरी स्पीड क्या आ जाए, कांस्टेंट। Constant. तो वो फोर्स यहाँ पर पता है क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स। कौन सी फोर्स, Frictional force. Frictional force. यहाँ पर कौन सी फोर्स लगती है, इसीलिए Frictional force. Friction. और फिर से ये कौन सा फ्रिक्शन है, Static. Static friction. Static friction. इसीलिए तो ये अपने हिसाब से लग रहा है सर, ऊपर नीचे एडजस्टेबल है सर। कैसा फ्रिक्शन है सर, एडजस्टेबल सर, है ना। अभी यही देखो गलत फहमी होती है, अगर हमसे कोई पूछता है यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, हमें पता है कार ऊपर चल रही है तो हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहाँ लगता, पीछे। नीचे, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अपोज कर रहा है मोशन को, तो कार तो ऊपर जा रही है सर, फ्रिक्शन नीचे चल रहा है ना, समझ आ रही है। लेकिन इस केस में फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। कंडीशन क्या है सर, स्पीड कांस्टेंट है तो एडजस्ट कर रहा है सर अपने आप को, तो mg sin थीटा को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ चला गया, ऊपर। ऊपर. तो इस केस में mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है सर, फ्रिक्शन। तो क्या लिख दूं, F इज इक्वल टू mg sin थीटा. mg sin theta. एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब मेरे को बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रही है, इधर, और इधर कौन सी फोर्स लग रही है जो प्रोवाइड कर सकती है उसको,
देखो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ लगती है ना, यहाँ, यानी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स है जो प्रोवाइड कर सकती है? mg cos थीटा हाँ, लेकिन अकेली वो नहीं है, उसको अपोज भी कर रहा है कोई। नॉर्मल force. तो अगर n अपोज minus ना mg cos करता, थीटा अपोज ना करता तो मैं लिख देता mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय, r R n बट कोई minus अपोज mg भी cos कर रहा है, थीटा इसलिए n को क्या कर दिया, minus समझ में आ गई? ये इसकी इक्वेशन तैयार हो गई। बताओ किसी को कोई yes डाउट? sir no no sir. sir तो यहाँ से अब देखो वो हवा में उड़ने वाली बात आएगी, ध्यान दे। तो मैंने लिखी दूसरी इक्वेशन, mg cos cos थीटा theta माइनस, minus n is equals to mv square upon r तुम्हें इक्वेशन भी लर्न हो गई, ये समझने का फायदा होता है, ठीक है? yes तो n sir निकालो यहाँ से, mg cos theta minus mv square. तो देखो n जितना, ये नेगेटिव वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना n की वैल्यू क्या होगी? बड़ी देखो ध्यान से, ये 10 है मान लो, और यहां से मैं 4 माइनस करूं तो 6 आएगा। ये 10 में से अगर 7 माइनस करूं तो क्या आएगा? 3 जितनी नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है उतनी n की वैल्यू क्या होगी? कम कम होगी। ऑब्वियस सी बात है, कुछ ज्यादा माइनस होगा तो वैल्यू कम आएगी ना, ज्यादा माइनस Yes, होगा sir. तो वैल्यू कम आएगी। तो Yes, जितनी sir. नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है उतना n की वैल्यू क्या हो रही है? कम। नेगेटिव वैल्यू को कौन बढ़ा सकता है सर? स्पीड। तो जितना स्पीड की वैल्यू बढ़ेगी n की वैल्यू क्या होगी? कम घटेगी जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम n। और n कब लगता है? जब दो सरफेस आपस में क्या हो? कॉन्टेक्ट में। जुड़े हो कॉन्टेक्ट में आए, मतलब जुड़े हुए तो ना बोलो, फेविकोल समझ जाएंगे लोग। तो क्या है सर? कॉन्टेक्ट में। अच्छा, अगर n 0 हो जाए तो हवा में उड़ जाएगी बहुत ही। हवा में उड़ जाए, मतलब कॉन्टेक्ट ही नहीं रहेगा सरफेस का। तो ऐसा ही हो सकता है सर, जब बॉडी यहाँ पर आए तो n की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो बॉडी कहाँ होगी? कॉन्टेक्ट में नहीं होगी, तो वो कार कहाँ होगी सर? हवा में होगी सर। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? कार कहाँ होगी सर? हवा में होगी। हवा n में की वैल्यू 0 करने के लिए v की वैल्यू को बहुत क्या होना पड़ेगा? ज्यादा होना ज्यादा पड़ेगा। कितना ज्यादा अभी चेक करते हैं आप। n की वैल्यू 0 पुट कर दो तो mg, ये mv स्क्वायर बाय इधर आ जाएगा, तो mv स्क्वायर बाय r किसके इक्वल आ जाएगा? mg cos थीटा तो m से m कट गया तो v स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? g cos rg cos थीटा थीटा v किसके इक्वल आ गया? अंडर अंडर रूट rg cos थीटा क्लियर है सबको? yes sir Again, Yes, sir. यहाँ पर अभी पूरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि f की जगह आप क्या भी लिख सकते हो साथ में, म्यू इंटू एन। एफ को लिखोगे ना, फिर से यहाँ क्या लिखोगे? mg sin थीटा mg sin थीटा n की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर? mg cos mg साइन थीटा बाय म्यू, ऐसा भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें अगर किसी भी चीज की वैल्यू चाहिए, mg की वैल्यू चाहिए मान लो, अरे कहाँ गया? mg की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं चाहूँ तो mg किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से? म्यू एन बाय साइन थीटा, हाँ या ना? mg देख लो अच्छे से, mg किसके इक्वल आ yes जाएगा? sir म्यू एन बाय, mu n by sin थीटा तो यहाँ जाओ तो आप mg की जगह क्या भी लिख सकते हो, mg हटा, m से m हटा दोगे तो g की वैल्यू भी आ जाएगी m की फॉर्म में। बट यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत आइडिया, बस बता रहा हूँ आपको। अगर वेलोसिटी इसके इक्वल आई, इसकी इक्वल तब आई जब मैंने n की वैल्यू क्या पुट करी? 0 जीरो अगर वेलोसिटी इसके इक्वल आई तो जस्ट n की वैल्यू 0 होगी, और अगर इससे ज्यादा कर दी तो पक्की बात है बॉडी कहाँ होगी? हवा में। समझ में आ रही? अगर इतनी वेलोसिटी से जाओगे तो बॉडी कहाँ होगी सर मेरी? हवा में होगी। तो वो ऐसे जाएगी और ऐसे उछल के आएगी, ठीक है। अगेन स्किल तो रिक्वायरमेंट है ही, सिर्फ इससे काम नहीं बनेगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? yes sir क्या कंडीशन है सर? तो मैं फटाफट रिपीट करूं। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क में आप ट्राई करके आना। ये बॉडी ऊपर चढ़ रही है, अभी बॉडी नीचे आ रही है और तुमसे पूछा है, देखो स्पीड क्या है इस केस में भी? कांस्टेंट। कांस्टेंट नॉर्मल फोर्स जो है वो बताओ, बढ़ेगी, घटेगी या सेम रहेगी? yes sir जब नीचे आएगा तो थीटा के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो तुमने थीटा और एन का क्या देखना है आपस में? डिपेंडेंस कैसा है, डायरेक्टली या इनवर्सली? अगर इनवर्सली होगा तो थीटा बढ़ने पर एन कम होगा, थीटा घटने पर एन बढ़ेगा। ऐसा ही सेम, अब कार नीचे आ रही है, हो सकता है कार अब क्या जा रही हो सर? ऊपर जा रही हो।
अब कैसे जा रही है कार? असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब ऊपर जा रही है। अगेन कांस्टेंट स्पीड है, तुमने बताना नॉर्मल थीटा के साथ बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा। नॉर्मल की इक्वेशन सबको मैंने निकलवा दी, निकाल दोगे ना आप सब? हाँ या ना? जैसे यहाँ Yes, पर sir. यही निकाला था हमने, n इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर। हाँ। यही निकाला था ना? सेम वही इक्वेशन आई हुई है। देखो हमने भी यही निकाला था। ये देखो n इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर बाय आर। तुमने अब देखना है थीटा के साथ ये कैसे वेरी कर रहा है। करके आओगे सब ट्राई। सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, बस देख के Yes, sir. बट आज हमने कंसेप्चुअल की ही बात करनी थी। मैंने आपको बताया था न्यूमेरिकल नहीं छेड़ूंगा, तो इसलिए नहीं छेड़ रहा। क्लियर है सबको? Yes, हाँ। sir. अब मैं जो पूछ रहा हूँ फटाफट बताओ। कोनिकल पेंडुलम में अगर थीटा ऊपर से है तो बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? E sin theta. सब बोलेंगे कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी। Sin theta. वेल ऑफ डेथ में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? ध्यान से No, बोलेंगे। normal. नॉर्मल। सर जब वो हवा में उड़ रहा है, बाइक हवा में उठा रहा है, तो सर मतलब ब्रिज के ऊपर जब बाइक चढ़ रही है या कार चढ़ रही है, जब ऊपर चढ़ रही है तब की बात कर रहा हूँ, तब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? N minus mg cos theta. n माइनस एम जी। mg cos theta. समझ में आ रहा है क्या? देखो फिगर बन रही है ना Yes, sir. दिमाग में साफ साफ कि सर ये वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। इसके अपोजिट क्या लग रहा होगा? mg। mg. नॉर्मल तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, mg cos थीटा उसको अपोज कर रहा है, Oppose इसलिए कर रहा है. n माइनस mg cos थीटा। Yes, sir. क्लियर है सबको? तो ऐसे समझ के अगर करोगे बच्चे हो तो समझ में आ जाएगी चीजें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्लास रेगुलर लगाया करो, हम चीजें और भी करेंगे। अब इसके न्यूमेरिकल करेंगे ना, बहुत आसान लगेगी, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सारा क्या आ गया, समझ आ चुका है। Yes, ठीक है? sir. हाँ, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो हम अच्छे से बात करेंगे वर्ड्स की फॉर्म में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों? किसी को कोई डाउट है Yes, आज sir. लेक्चर में तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन गो। ठीक है? समझ में आया कुछ आज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया बच्चे। ठीक है, घर पे जाके स्टार्ट मत हो जाना, अभी भी बोल रहा हूँ। कहीं साइकिल उठाई और ठंड में खा लिया था, है ना? ऐसा मत करना। सेजल ने साइकिल उठा तो नहीं ली? सेजल, आवाज नहीं आ रही सेजल की? मेरे को लगता है सेजल ने साइकिल उठा लिया है। हाँ, या तो ये सो गई है या इसने साइकिल उठा ली है। इसमें से एक काम हुआ है इसका। कोई नहीं, देखते हैं, कल पता लगेगा। चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर। ओके, बाय Bye, बाय। sir. Sir, good night. गुड नाइट।